सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी के वचन सुन कर के और सब लोग प्रसन्न हुए और स्वामी का मन संकोच ना पाए और प्रभु के चरणों का शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए वह एक ही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे। यह सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। ये भरत जी ने कहा। सब लोगों को भरत के पवित्र वचन सुन करके देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्यावासी असंयम के असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वचन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए हैं। अब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सबके मन में उल्लास हो रहा है कि रामचंद्र जी क्या कहते हैं। भरत के वचन तो सब लोग सुन लिए, अब रामचंद्र जी क्या कहते हैं। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रहे। इतनी बात भरत जी ने कही और उन्होंने अपने गुरु का भी अभिनंदन किया सबका। लेकिन रामचंद्र जी अब क्या कहेंगे। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारा सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा, तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। अब राजा जनक जी रामचंद्र जी को देख रहे हैं। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर शकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध में अवध तो विशेष रूप से सनाथ हो गया। वो कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि अयोध्यावासी की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, सुध बुध खो बैठे। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह का नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा होता है। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ये जनक जी का